आज हम सीखेंगे पॉवर्टी एस्टिमेट्स बाय हेड काउंट रेशियो मेथड। इसके बाद हम सीखेंगे पॉवर्टी गैप रेशियो मेथड में, और दूसरा स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप रेशियो से कैलकुलेशन किस तरह करें। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी बार आ चुकी है, सेम क्वेश्चन रिपीट होती है। तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे इसको सॉल्व कर रही हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेड काउंट रेशियो मेथड में देख रहे हैं कि जैसे हमने ले लिया है एमपीसी क्या है, 8 सैम्पल हाउस होल्ड का लिया मैंने कि हर किसी की इनकम, जो सिंगल व्यक्ति की इनकम क्या है, और हमारी जेड इक्वल टू हमने क्या लिया, जो मिनिमम जो हमारा है वो ₹800 है। मैं पहले ही बता चुकी, जैसे कि हम ये सबसे मिनिमम लेवल लेंगे जो कि हमारा पॉवर्टी लाइन होगा। ठीक है, जहाँ से हम बीपीएल को देखेंगे। तो ये हमारा है 800, हमने मतलब 800 है, सोचिए जेड इक्वल टू 800। तो अब देखिए 8 हाउस है, मैंने एक सिंगल का बताया था आपको, लेकिन आपके क्वेश्चंस में सिंगल तो नहीं आएगी, वो कितने पूरे जनसंख्या पे देखा जाता है। तो हम अभी यहाँ पर 8 घर का सैंपल ले लिए। ठीक है, तो पहला जो है रीजन 1 और रीजन दो रीजन का हमने लिया है। तो पहला जैसे कि पहले जो व्यक्ति है उसकी इनकम कितनी है, 950, 1100, 1000, 975, 750, 775, 790, 1400। तो हमारा जो मिनिमम क्या है 800 है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये सब तो 800 से ज़्यादा है, यानी कि ये सब एवब है, पॉवर्टी लाइन के एवब है, तो इसे हम छोड़ देंगे। हमें किसे देखना है, जो कम है, जो बिलो है, यानी कि ये 2 और ये तीसरा, फिर चौथा तो एवब है। यानी कि 8 में से कितने घर जो है पुअर है, 1 2 3, यानी कि 3/8। ठीक है, तो इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 0.375। ठीक है, बहुत ही सिंपल है हेड काउंट रेशियो। सिर्फ आपको देखना है ओवरऑल, इसका तो फार्मूला मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पुअर है उसको हम डिवाइड करेंगे ओवरऑल पॉपुलेशन से। तो ओवरऑल हमारे यहाँ पॉपुलेशन 8 है, तो 8 से हम 8 हमने लिया, और कितने हमारा बीपीएल है, 3 है, तो तीनों को हमने 3 को 8 से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर आ गए थे। वैसे सेकेंड रीजन का भी हमने देखा, A1 2 3 ये सब क्या है, एवब है। हाँ, ए है बिलो, ए भी बिलो है, ए भी बिलो, 3। तो यहाँ भी हमने 3 घर देखा, तो 3/8, इसकी भी वैल्यू 3/8 है, तो सेम वैल्यू आ जाएगी 375, 0.375। तो हेड काउंट रेशियो जो है ना, निकालना बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको बताना है कितने जो है हेड जो है पुअर है, क्योंकि हेड काउंट है, यानी कि कितने लोग पुअर है। तो हमने देखा 3 हाउस होल्ड वाले लोग पुअर है, और टोटल संख्या कितनी थी यहाँ पर, 8 थी, तो 3/8, बस सिंपल। अब हम इसी को पॉवर्टी गैप रेशियो में भी देखेंगे। तो अब देखिए, ये पहला घर जो है ना, हमने पॉवर्टी गैप में क्या कहा था कि गैप बिटवीन द पॉवर्टी लाइन एंड द बीपीएल के बीच में। तो यहाँ पर पहले घर में देखिए 800 माइनस 750 इक्वल टू क्या होगा, 50। ठीक है, दूसरे घर में क्या होगा, 25 आएगा। ठीक है, तो 800 माइनस 775 इक्वल टू 25। ठीक है, तीसरे घर में क्या आएगा, 800 माइनस 790, यानी कि 10। ये हो गया गैप। और हमारा फार्मूला क्या था, GI/Z। तो हम अब 50 को क्या करेंगे, 50 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 800 से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू, जब हम 50 को 800 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 0.0625। इसी तरह जब हम 25 को डिवाइड करेंगे 800 से, तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी आ जाएगी 0.03125। इसे आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेट करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा क्या होगा, 10 को अगर हम 800 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला 0.0125। ठीक है, ये तीनों आ गए। तो अभी यहाँ पर हमारा देखिए, हमने सिंगल घर का, लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास 3 घर है। ठीक है, सिंगल घर तो नहीं है, यहाँ पर हमारे पास 3 घर है, तो हमें टोटल कैसे निकालना है। अब हम क्या करेंगे ना, इन तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसे जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे ना, यानी कि 0.0625 प्लस 0.03125 प्लस
0.0125। तो ये कितना आ जाएगी आपको, इन तीनों को हम जब प्लस करेंगे तो 0.10625 ये आ गई, ये आंसर ये आएगा। अब हमारा फॉर्मूला है ना कि कितने घर का था ये वाला, 3 घरों की जो पॉवर्टी थी हमारी, गैप थी इतनी आ गई 3 घर की। तो हमारा इसका निकालना है कैसे, अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, ये जो आंसर आएगा इसको डिवाइड किससे करेंगे हम, 8 से। कितने घरों का हमने लिया था, 8 घर का सैंपल लिया है, तो ये आंसर क्या आ जाएगी 0.0133। ये हमारा क्या निकल गया, पॉवर्टी गैप रेशियो निकल गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप रेशियो निकालना सीखेंगे। हमें पॉवर्टी गैप रेशियो तो हमने निकाल लिया 3 हाउस होल्ड्स के जो पुअर थे। अब हम निकालेंगे स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप रेशियो। तो इसके लिए हमें क्या, हमारा फार्मूला क्या था, पॉवर्टी गैप रेशियो का जो फार्मूला था उसको स्क्वायर करना था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा एक घर का कितना आया था, पॉवर्टी गैप इतना आया था, तो इसका हम स्क्वायर निकालेंगे। तो जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे ना, तो ये पहले घर का जो है फर्स्ट हाउस का क्या आ जाएगा 0.0625 का हम स्क्वायर निकालेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा आपका 0.0039। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड का जब निकालेंगे, सेकंड का होगा आपका 0.03125 का स्क्वायर निकालेंगे, तो ये आ जाएगी आपकी 0.0010। ठीक है, इसी तरह हम थर्ड का निकालेंगे, वो हमारा है 0.0125, 0.0125। ठीक है, तो इसका जब निकालेंगे तो इसका आ जाएगा हमारा आंसर 0.0002 आ जाएगा। ठीक है, 002 आ जाएगा। बाकी घर का तो हमारा जो APL है, मैंने एवर पॉवर्टी लाइन है, उसके तो हमें निकालना ही नहीं है। हमें सिर्फ किसका निकालना है, जो BPL वाले यानी कि जो पुअर है। तो हमने गैप तो निकाला था, अब स्क्वायर्ड करना है, तो गैप का हमें स्क्वायर्ड करना है। अब ये तीनों आ गए ना, तो फिर इसी तरह जैसे ये तीनों को हमने प्लस किया ना, इसी तरह अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, जब इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगी, इधर मैं करके दिखा देती हूँ आपको, 0.0039 प्लस 0.0010 प्लस 0.0002, ये आ जाएगी आपकी 0.0051। ठीक है, ये आ गई आपकी 0051। तो अब इसे हमें किससे डिवाइड करना है, 8 से, क्योंकि हमने 8 घर का सैंपल लिया था। तो अब इसे हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.00064। तो ये हमारा स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप रेशियो जो है ये भी आ गया हमारा। तो देखिए बहुत ही सिंपल था। पहले हम हेड काउंट रेशियो निकाल लिए 3/8, ये तो बहुत, और सेम क्वेश्चन ना, यही क्वेश्चन सेम नंबर के साथ बहुत बार एग्जाम में आया। तो अगर आप लोग आज ये समझ जाएंगे ना, तो आप लोग कभी भी गलती, और बहुत ही सिंपल है, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको करके दिखाया कि किस तरह से आप निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग भी ना कोशिश कीजिए कि एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आप लोगों का हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, ये तो हमने निकालना, ये हेड काउंट तो मतलब क्या, हेड काउंट करना है, कितने सिर है, कितने घर है, 3 है, 3/8, टोटल कितना 8 हो गया, उसको डिवाइड कर दीजिए। इसके बाद पॉवर्टी गैप में क्या करना है आपको, कितने का गैप है, मैंने पहले ही बताया था कि पॉवर्टी गैप निकालेंगे क्या करना, जो हमारी लाइन है पॉवर्टी लाइन से एक इंडिविजुअल की इनकम क्या है, मंथली उनका कंजम्पशन MPC यानी कि मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है 750, तो इसको हम माइनस कर दिए तो 50 आ गया। अब हमें 50 का क्या करना है, 50 बाई हमारा फॉर्मूला क्या है GI/Z, तो ये क्या निकाला हमारा, पॉवर्टी गैप निकला। अब GI/Z यानी कि इसको हम 800 से पहले डिवाइड करेंगे, हमारा Z क्या था, हमारा 800 था, तो ये निकल गया। ठीक है, अब हालांकि हमने सिंगल घर का पहले देखा था तो यहीं पर हम रोक दिए, लेकिन हमारे पास 3 घर है, तो हम इसी तरह तीनों घर का, अगर मान ली 5 घर हो 10 घर हो, तो हम सबका इसी तरह निकालेंगे। इसके बाद जितनी जनसंख्या होगी इनको प्लस करेंगे, उसके जो जनसंख्या होगी उससे हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हमारी जनसंख्या कितनी है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स कितनी, 8 है, 8 से डिवाइड किया तो आंसर ही आ गया। अब इसी तरह से हमें स्क्वायर्ड में क्या करना,
हर एक घर का जो हमारा पॉवर्टी गैप आता है उसका स्क्वायर होता है, यानी कि पॉवर्टी गैप ए आए तो उसका स्क्वायर निकाले तो ये आंसर आ गया, सेकंड का ये आ गया, थर्ड का ये आ गया आंसर। अब हम फिर इन तीनों को भी सेम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर ये बनता है। इसको हम कितने, हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना 8 है, 8 हाउस होल्ड से हमने इसे डिवाइड किया तो ये आ गया ये आंसर। तो होप कि आज का जो हमारे कैलकुलेशन है आपका हेड काउंट रेशियो, फिर पॉवर्टी गैप रेशियो, स्क्वायर पॉवर्टी गैप रेशियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में किसी तरह की दुविधा है ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर नहीं समझ में आया, फिर कुछ ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी फिर, या मुझसे कहीं गलती हो तो भी सुधार सकते हो आप लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो कुछ भी किसी से भी गलती हो सकती है, तो कोई नहीं। अगर आपको समझ में आ गया है सारे कैलकुलेशन तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के ना मैं आपको और भी एजुकेशनल वीडियो बताती रहूँगी ताकि आपको ईजी लगे समझने में। तो प्लीज़ हमारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।